चलो एक्सप्रेशन समझ में आ गया, पॉलिनॉमियल समझा दे। अब पॉलिनॉमियल होने के लिए भी कुछ चीज़ें होनी चाहिए। अब वो समझो, पॉलिनॉमियल कभी भी कोई तभी होगा जब उसका जो वेरिएबल है, क्या वेरिएबल जो बदलता रहता है, ए से लेकर जेड तक, ए बी सी डी एफ जी एच आई, समझिए जो वेरिएबल हैं इनका जो डी पावर है, पावर क्या, पावर, पावर मतलब एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 3, एक्स पावर, एक्स पावर 2, एक्स पावर 100, एक्स की पावर 2/3, गलत। एक्स की पावर -5, गलत। एक्स की पावर √7, गलत। समझो, तुम्हारा पॉलिनॉमियल तभी होगा जब एक्स का जो, ये भाई साहब हैं ऊपर जो बैठे हैं, ये पावर है, क्या पावर, ये हमेशा होल नंबर होना चाहिए। होल नंबर, भैया ये होल नंबर क्या होता है? होल नंबर वो होता है जो 0, 1, 2, 3, 4 लेकर इन्फिनिटी तक नंबर जाए, ये होते हैं होल नंबर। तो पावर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे नंबर होने चाहिए, तभी वो होंगे पॉलिनॉमियल। समझिए, जैसे अभी मैं एक क्वेश्चन दे दूँ, मान लो लिख दिया 2x पावर, लिख दिया 2/3, क्या ये होल नंबर है? क्या नहीं, तो ये पॉलिनॉमियल नहीं होगा। अभी मान लो लिख दिया मैं एक क्वेश्चन दे दूँ 2/x², अच्छा इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 2/2 इंटू x⁻², क्योंकि रेसिप्रोकल करोगे समझ जाओगे, धीरे धीरे समझोगे, नहीं आता कमेंट करना, मैं बता दूंगा, समझा दूंगा, ये इसका भी बेसिक चीज़। 2 इंटू x⁻²। अब ये बताओ भाई, क्या पॉलिनॉमियल है? हाँ भाई ये पॉलिनॉमियल है, नहीं है बेटा। पावर देखोगे -2 है, क्या है -2, क्या -2 होल नंबर होता है? नहीं, होल नंबर 0 से लेकर 1 2 3 4 5 हो सकता है। समझे? तो पॉलिनॉमियल के लिए इतना बेसिक चीज़ है, समझ जाओ। पॉलिनॉमियल में कुछ बेसिक बेसिक चीज़ें, जैसे कोफिशिएंट समझ में आ गया, कांस्टेंट समझ में आ गया, ठीक है, ठीक है। जैसे अब डिग्री के बारे में बताना था, हाँ डिग्री के बारे में बताना था ना, वो समझा रहा था। जैसे डिग्री क्या होती है? जो हाईएस्ट पावर होती है, क्या, हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनॉमियल, ठीक है, हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनॉमियल, ठीक है। हाईएस्ट पावर और पॉलिनॉमियल अगर डिग्री है, तो अभी एक मैं क्वेश्चन देखता हूँ, जैसे लिख दिया x+4, एक जगह लिख दिया x² + 2x, एक जगह लिख दिया x³ + 6x² + 8। चलो अभी समझो, प्लस प्लस इसलिए यूज़ करता हूँ कि पॉजिटिव रहना चाहिए ज़्यादातर हमेशा, मतलब बी पॉजिटिव होना चाहिए हमेशा, इसलिए मैं प्लस प्लस यूज़ कर, ज़्यादा नेगेटिविटी नहीं ला रहा हूँ। बाकी कहीं भी साइन कोई भी नेगेटिव, यहाँ चलो लिख दिया नेगेटिव, यहाँ भी लिख दिया नेगेटिव, कहीं भी लिख दो नेगेटिव, यहाँ भी नेगेटिव, कोई भी दिक्कत नहीं, कहीं भी कुछ भी ले लो। चलो अभी समझो, देखो सबका होल नंबर है पावर, इसका मतलब सब पॉलिनॉमियल, ठीक है। यहाँ इसकी पावर क्या है, हाईएस्ट डिग्री क्या है, 1, मतलब हाईएस्ट पावर क्या है, 1, तो डिग्री इसकी 1 है। यहाँ पे इसकी हाईएस्ट पावर 2 है, मतलब डिग्री कितनी है, 2। यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी है, 3, इसका मतलब डिग्री कितनी है, 3। तो बेटा जिसकी डिग्री 1 हो उसको हम लोग बोलते हैं, क्या जानते हो, लीनियर। क्या बोलते हैं, लीनियर। अभी डिग्री के बेसिस पे इनका जो क्लासिफिकेशन वो समझ लो, इसको बोलते हैं लीनियर। जिसकी डिग्री 2 होती है उनको बोलते हैं क्वाड्रेटिक, जिसकी डिग्री 3 होती है उनको बोलते हैं क्यूबिक। सिंपल बेसिक का फंडा है, ठीक है। इनका एक तुमको जनरल टर्म बता देता हूँ, जनरली कैसे लिखा जाता है, इनको लिए लिखा जाता है ax+b। बेसिक बेसिक बता रहा हूँ मैं, आगे समझाऊंगा, चलो समझा आगे। क्वाड्रेटिक को बोला जाता है ax² + bx+c, ये तुम्हारा क्वाड्रेटिक हो गया। क्यूबिक को ऐसे लिखा जाएगा ax³ + bx² + cx+d। तो ये तुम्हारे जनरल टर्म है लिखने के। ऐसे होता है डिग्री 4 हो जाएगी तो भैया वो उनको कुछ और कहा जाएगा, डिग्री 5 हो जाएगा उनको कुछ और कहा जाएगा। तो ऐसे ही टर्म अपने अपने हिसाब से D, E, F ये सब बढ़ता रहता है, ये सब बढ़ते रहता है, ठीक है। हमको बेसिकली सिंपल सिंपल सा क्लास 10th में क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पढ़ना है। लीनियर मुझे पता है कि तुम लोग 9th में पढ़ चुके हो, पर पढ़े हो आता होगा, इतना नहीं आएगा तो कमेंट करना, मैं उसको भी डाल दूंगा। अभी सिंपल सा 10th वालों के लिए बता रहा हूँ, चलो इतना समझ में आ गया ना। चलो अभी मैं तुमको लीनियर वालों को बताता हूँ, ax+b, इनका सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन मतलब जो सेटिस्फाई कर जाए, सेटिस्फाई कर जाए, मतलब जैसे कि बिल्ली और बंदर वाला न्यूज़ कहानी सुने हो, जिसमें बंदर क्या करता है, तराजू लेता है, तराजू लेकर उनका नापता है, क्या, रोटी की, भैया जिसका रोटी बराबर कर करके खाता रहता है, ठीक है। ये है तराजू भाई साहब, ठीक है। ये कैसे बनता है, ये ऐसे मूव करता रहता है, ऐसे करके ऐसे पकड़ा रहता है, ऐसे हाथ, तो समझो ऐसे तराजू हो गया।
तो क्या करेगा कि ये ऐसा कोई वैल्यू डालेगा कि दोनों बैलेंस हो जाएं, ठीक है, बैलेंस हो जाएं। तो ठीक है, ऐसे ही जो पॉलिनोमियल होता है, देखो आगे से मैं उनको कभी भी किसी से इक्वेट कर दूँ, जैसे जैसे लिख दिया यहाँ पे ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0। चलो इसका मतलब कि ये एक पॉलिनोमियल है, उसको मैंने इक्वल टू का साइन लगा के इक्वेट कर दिया किसी चीज़ से, मतलब मैंने एलएचएस को, लेफ्ट हैंड साइड को आरएचएस से इक्वेट कर दिया कि देखो ये दोनों बराबर हैं। इक्वेट करना, इसी को हम बोलते हैं इक्वेशन, ठीक है। चलो अब इसे समझते हैं कि एक्स की ऐसी वैल्यू आनी चाहिए जो इसको सेटिस्फाई कर जाएगा। हाँ भाई बराबर कर दिया, समझो। अब इसको कैसे, यहाँ पे ऐसे मान लो कि यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, जैसे कि लिख दिया मैं 2x प्लस 4 इक्वल टू 0। अब ये सेटिस्फाई कब होगा, सीधी बात। अब मान लो भाई ऐसे मैं कुछ भी तुक्कड़ मार दो, एक्स की जगह 1 डाल दे रहा हूँ, 2 इंटू 1 प्लस 4 इक्वल टू 0। क्या 2 1 या 2 प्लस 4 2 6 हो जाएगा, क्या बस 6 इक्वल टू 0 बराबर हुआ, नहीं। 2 प्लस 1 प्लस 4 इक्वल टू 0 क्या सेटिस्फाई नहीं हुआ। चलो मैं अपने आप से 2 की जगह, एक्स की जगह 2 डाल दे रहा हूँ, तो 2 प्लस 4 इक्वल टू 0। क्या ये 2 2 या 4 प्लस 4 8 इक्वल टू 0 बराबर हुआ, नहीं हुआ। चलो मैं कुछ भी डाल दूँ, -1 डाल देता हूँ, तो 2 इंटू -1 प्लस 4 इक्वल टू 0। ये 2 1 या 2 -2 प्लस 4 2 आ गया, क्या +2 इक्वल टू 0 बराबर हुआ, नहीं। तो भैया सेटिस्फाई कब होगा, इक्वेट कब होगा, कि एक्स की ऐसी वैल्यू डालो कि इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाए। मतलब कि क्या मैं इसको 2x प्लस 4 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू -4, एक्स की वैल्यू -4/2 लिख दूँ, और ये इसको काटूंगा तो ये मेरे पास -2 की वैल्यू आएगी। क्या, अब चेक करता हूँ मैं, 2x जगह -2 डाला, प्लस 4 इक्वल टू 0, क्या अब आया, -4 प्लस 4 0, 0 इक्वल टू 0। क्या सेटिस्फाई किया, हाँ सेटिस्फाई किया। तो हाँ भैया, एक्स की ऐसी वैल्यू जहाँ पे ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाए उसी को सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है। तो लीनियर के लिए सिंपल सा एक फंडा है सॉल्व करने का, ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0। इसको हम लोग ऐसे सॉल्व करते हैं, एक्स इक्वल टू -b/a। बी लिखो, मतलब बी कांस्टेंट है यहाँ पे, बी माइनस साइन लगाओ और अपॉन ए कर दो, यही तुम्हारा आता है एक्स की सॉल्यूशन, हमेशा याद रखना, ठीक है। को कि ऐसे समझो कि अभी ये क्वेश्चन दे दूँ मैं, जैसे कि 5x प्लस 10 इक्वल टू 0। तो अब देखो दो तरीके, या तो इसको ऐसे सॉल्व कर दो, या तो तुमको याद है जनरल टर्म डाल दो। जैसे पहले जनरल टर्म से सॉल्व कर देता हूँ, ऐसे समझो, एक्स की वैल्यू -b/a, क्योंकि ये लीनियर है तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, -b/a। तो b क्या है इसमें, 10 है, तो -10/a कितना है, 5 है। देखो कॉफिशिएंट, ए कॉफिशिएंट है एक्स का, तो विद साइन लिखा आता है, याद रखना। तो 5 2 10 -2 वैल्यू आ गई। अब इसको सॉल्व करते हैं, जैसे 5x प्लस 10 इक्वल टू 0। अब x इक्वल टू लिख सकते हो -10/5, -2 वैल्यू आ गई, देखो हाँ भैया सॉल्व। तो ये सॉल्यूशन हो गया। चलो आगे बताता हूँ, मैं तुमको क्वाड्रेटिक के बारे में बताता हूँ। क्वाड्रेटिक में क्या होता है ना, कि तुमको क्वाड्रेटिक में इस दो तरीके होते हैं, स्प्लिट कर देना, मतलब किसी चीज़ को दो तरीके से तोड़ देना मल्टीप्लाई में करके, तो एक ही वैल्यू ये आएगी, एक वैल्यू आएगी। और एक होता है नॉर्मल चीज़, नाम धैराचार्य से करके कुछ नाम है, ध्यान नहीं है अभी। तो उसको हम लोग ऐसे करते हैं, जैसे कि एक्स की वैल्यू क्या होती है, -b प्लस माइनस √4ac/2a, कि 2b ऐसे को मैं समझा देता हूँ अभी। पहले इसके पहले मैं तुमको वो समझाता हूँ कि ये होता क्या है, समझो। ऐसे सॉल्यूशन तो समझ में आ गया। देखो ग्राफिकल मेथड से समझाता हूँ, जैसे ग्राफ पढ़े हो ना, ये तुम्हारा ग्राफ होता है, ठीक है। ये होता है एक्स एक्सिस, ये होता है वाई एक्सिस, ये होता है पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये होता है नेगेटिव वाई एक्सिस, ये होता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये होता है नेगेटिव एक्स एक्सिस। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है, पॉजिटिव वाला। ये है नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये है पॉजिटिव वाई एक्सिस, और ये है नेगेटिव वाई एक्सिस। देखो जहाँ पे कोई भी ग्राफ बनाते हो, जहाँ पे वो एक्स एक्सिस को कट करते है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा भी कहीं भी एक्स कट करता है एक्स को, तो एक देखो मान लो कोई भी कोऑर्डिनेट पकड़ता हूँ, ये कोऑर्डिनेट पकड़ता हूँ। अच्छा इस कोऑर्डिनेट के बारे में लिखना होगा, तो सीधी बात है, तुमको पता होगा कि ये कुछ एक्स होगा, कॉमा वाई यहाँ पे 0 है, तुमको कन्फर्म है, ठीक है। यहाँ पे लिखूँगा, यहाँ पे ये समझ लो कुछ एक्स होगा, और कॉमा वाई यहाँ पे 0 होगा, ठीक है। यहाँ पे भी मान लो लिख दूँ, तो ये सही वाली बात है, -x होगा, और वहाँ पे भी वाई कॉमा क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। यहाँ भी कोई पकड़ूंगा तो यहाँ भी कोई -x का वैल्यू होगा, कॉमा ये 0 होगा वाई। इतना समझ में आ रहा है, सब जगह वाई क्या है, 0 है। अच्छा वाई 0, तो यही ऐसे समझो, हम लोग हमेशा लिखते हैं सॉल्यूशन को ऐसे, कि वाई इक्वल टू, जैसे लिख दिया एक्स प्लस 4, तो सीधी बात है कि वाई की वैल्यू, ऐसी वैल्यू जहाँ पे ये इसको सेटिस्फाई कर जाए। इसका मतलब वाई जब 0 हो जाता है तो वही हमारा सॉल्यूशन होता है। इसका मतलब एक्स एक्सिस पे कभी भी ग्राफ कट करेगा, कोई भी ग्राफ बनाते हो एक्स एक्सिस पे जहाँ कट करता है वही उस चीज़ का सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन इन द सेंस जो उसको सेटिस्फाई करे, ठीक है। अभी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट समझो, डिग्री। डिग्री
देखो जितनी डिग्री होती है किसी क्वेश्चंस की, मतलब किसी भी पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है उसके उतने ही मैक्सिमम सॉल्यूशन है। जैसे कोई लिख दिया मतलब 2x⁴, यहाँ पे लिख दिया 5x⁴ + 5, यहाँ पे लिख दिया 8x⁴ समझो इसके मैक्सिमम x की 2 वैल्यूज आ सकती है, कितनी? 2 सॉल्यूशंस मैक्सिमम। 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते, कम भी हो सकते हैं, बराबर भी हो सकते हैं, और एक को भी नहीं हो सकते, लेकिन 2 से ज़्यादा नहीं होंगे। इसकी डिग्री 3 है, इसका मतलब इसके मैक्सिमम सॉल्यूशन कितने हो सकते हैं? इसके सॉल्यूशन कितने होंगे? मैक्सिमम 3 होंगे। इसकी डिग्री 100 है, अगर 100 है इसका मतलब इसका मैक्सिमम सॉल्यूशन कितने हो सकता है? बताओ सॉल्यूशन कितने हो सकते हैं? बोलो 100, समझे? तो जिसकी जितनी डिग्री उसी हिसाब से उसके सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है। चलो इतना समझ में आ गया। अरे बेसिक बेसिक पता चल रहा हूँ ताकि तुम्हारा ये पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये सब अच्छे से हो जाए। क्वेश्चन और भी बताऊंगा, पहले बेसिक क्लियर करें। चलो ठीक, समझिए। अभी हम लोग मान चलो क्वाड्रेटिक के बारे में पढ़ते हैं। जनरल टर्म क्या होता है? ax² + bx + c, ठीक है। एक जनरल टर्म तुम्हारा ये हो गया इसका क्वाड्रेटिक का, ठीक है। अभी तुम समझो कि क्वाड्रेटिक के ग्राफ के बारे में हम लोग बता सकते हैं। इसका मतलब ग्राफ तो बनेगा, सीधी बात है। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमेशा पैराबोला ग्राफ बनता है, ठीक है। और क्यूबिक होता तो वही वो ऐसे बन जाता, या हो सकता है ऐसे बन जाए, ठीक है। ठीक है, ये अभी इसके बारे में समझाऊंगा। देखो क्वाड्रेटिक में ऐसे पैराबोला बनता है, ठीक है। वो या तो मुंह ऊपर की तरफ रहेगा तो नीचे की तरफ होगा, ठीक है। इसके भी काफ़ी कैटेगरीज हैं, वो समझाता चलूँगा। पहले इतना चीज़ समझो, कभी भी ये जो ए होता है इसका मतलब x² का कोफिशिएंट, कौन? x² का कोफिशिएंट जो ए है, ये या तो हो सकता है 0 से बड़ा हो, या तो हो सकता है 0 से छोटा। भैया 0 भी हो सकता है, हाँ चलो मान लिया ए 0 हो गया, चलो इसको बांट दे रहा हूँ, a=0। या भैया जब ये 0 हो जाएगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो क्या क्वाड्रेटिक रहेगा? नहीं, क्वाड्रेटिक नहीं रह जाएगा। अगर ये 0 कर दोगे तो 0 × x² करोगे 0 हो जाएगा, तो ये क्वाड्रेटिक नहीं रह जाएगा, सिर्फ लीनियर हो जाएगा।